मेरी कहानी का शीर्षक है मायके जाने की धमकी। शादी के बाद हर बहू को कभी ना कभी मायके जाने की इच्छा होती है, लेकिन जब ये इच्छा धमकी का रूप ले लेती है, तो घर में एक अलग ही नाटक शुरू हो जाता है। यह कहानी निधि और उसकी सास कमला देवी की है, जहां बहू मायके जाने की धमकी देती है और सासू माँ इसे हल्के में नहीं लेती। सुबह का वक्त था और हमेशा की तरह निधि किचन में नाश्ता बना रही थी। सासू माँ कमला देवी वहीं खड़ी थी और कभी चाय में चीनी कम होने की शिकायत कर रही थी, तो कभी पराठे की साइड सही से सेक रही थी। निधि, पराठे अच्छे से सेका करो, पड़ोस वाली बहू कितने फूले फूले पराठे बनाती है, कमला देवी ने ताना मारा। निधि, जो पहले से ही हल्की चिड़ी हुई थी, तुरंत बोली, माँ जी, अगर पड़ोस वाली बहू इतनी अच्छी है तो मुझे मायके जाने दीजिए और उसे बुला लीजिए। कमला देवी का कान खड़ा हो गया। अच्छा, मायके जाने की धमकी दे रही हो? निधि ने गुस्से में जवाब दिया। हाँ, जब भी मैं कुछ करती हूँ आपको कोई ना कोई कमी ही दिखती है, तो क्यों ना मैं मायके चली जाऊं। कमला देवी ने सिर हिलाते हुए कहा, जाने की धमकी देने से कोई चला नहीं जाता। मेरी सास के जमाने में तो बहुएं रो रो कर भी मायके नहीं जा पाती थी। पति रोहित, निधि के पति, ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर आए। अब क्या हुआ? उसने जमाई लेते हुए पूछा। कमला देवी तुरंत बोली, तेरी बीवी मायके जाने की धमकी दे रही है। रोहित हंस पड़ा और निधि की ओर देखा। ओहो, फिर से? निधि नाराज होकर बोली, हाँ, और इस बार मैं सच में जाऊंगी। रोहित मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं टिकट बुक करा देता हूँ। निधि की आंखें फटी रह गईं। मतलब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? कमला देवी ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा, इस बार जाने दो। वहां 2 दिन रहेगी, फिर खुद ही भागी भागी वापस आएगी। निधि ने गुस्से में कहा, ठीक है, मैं शाम तक निकल जाऊंगी। कमला देवी ने कंधे उचका दिए। जाना है तो चली जा, लेकिन जाते जाते रात का खाना बना देना। निधि ने गुस्से में अपना बैग उठाया और उसमें कपड़े डालने लगी, लेकिन जब माँ के घर जाने की असली खुशी महसूस हुई, तो गुस्सा थोड़ा ठंडा होने लगा। चलो, वहाँ मम्मी के हाथ का खाना मिलेगा, ना कोई ताने सुनने को मिलेंगे, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी दिमाग में एक और ख्याल आया, अगर मैं चली गई तो सासू माँ को सारा काम खुद करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ कमला देवी सोच रही थी, अगर ये सच में चली गई तो घर का हाल क्या होगा। लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर कठोर भाव बनाए रखा। रोहित ने दोनों की मन की बात समझ ली थी। उसने निधि के पास जाकर कहा, ठीक है, शाम की ट्रेन पकड़ लो, लेकिन माँ जी को कह दो कि अब मैं हर वीक तुम्हें मायके छोड़ आया करूंगा। कमला देवी चौंक गई। हर वीक? क्यों, यह ससुराल है या हॉस्टल? निधि ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मायके जाने में कोई परेशानी नहीं तो हर हफ्ते क्यों ना जाऊं। कमला देवी नरम पड़ गई। अच्छा अच्छा, गुस्सा थूक दो, तुम इतनी भी बुरी नहीं हो। निधि ने हंसकर कहा, तो फिर तानों की बारिश थोड़ी कम कर दीजिए। कमला देवी ने ठंडी सांस ली और बोली, चलो ठीक है, पर कम से कम चाय तो बना दो। निधि ने मुस्कुराकर चाय बनाई और मायका जाने की धमकी का युद्ध प्यार और हंसी में बदल गया। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में शीघ्र मिलते हैं। धन्यवाद।